कि सेबी चेयरपर्सन कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड मतलब कहीं ना कहीं उसमें थे इन्वॉल्व। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल द साइड। चल देख लेते हैं मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन चेन डिकोड करते हैं, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं और एक जो नया धमाका सेबी ने हिंडनबर्ग ने अगेन रिपोर्ट से टारगेट किया है वो भी देख लेते हैं। इस बार इन लोगों ने टारगेट किया है डायरेक्ट सेबी चेयरपर्सन पे, जो कि हमारे के सिक्योरिटी रेगुलेशन मार्केट्स के टॉप नॉच हेड है। ठीक है, मतलब जो सुबह इन लोगों ने ट्वीट किया था 5:30 बजे कि भैया समथिंग बिग इज कमिंग सून इंडिया, और इन लोगों ने शाम तक ये कर दिया कांड। तो अभी इसमें क्या चीज़ है, इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उतनी मुझको नहीं समझ में आती। बट एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। बट वी कैन नॉट गारंटी द एनी एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो हम बस थोड़ा सा इसके ऊपर मोटा मोटी जो मुझको समझ में है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको देखो ये लिखा ही है, सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। विसल ब्लोअर्स डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी शिप ऑन किंग स्कैंडल। देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अडानी ग्रुप पे भी लास्ट ईयर इन लोगों ने हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके कारण अडानी ग्रुप को बड़ा झटका गला था। फिर इन लोगों ने रिकवर किया बट फंसे, मतलब अगर इन लोगों ने किया भी होगा तो कुछ ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि सेबी चेयरपर्सन कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड मतलब कहीं ना कहीं उसमें थे इन्वॉल्व, जिसके कारण अडानी ग्रुप को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। एवरीथिंग इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो देखो अडानी ग्रुप की एक क्या बोलते हैं कंपनी है अडानी पावर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये पावर कंपनी रहती है इनको कहीं ना कहीं कुछ मुझको जहाँ तक पता है कि कुछ इन लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो या बाहर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो एज पर माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज। सो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये जो सेबी चेयरपर्सन है इन्होंने भी अपने जो कुछ पैसे ऐसे ऑफशोर मतलब बाहर लगा के कुछ एंटिटीज़ में स्टेक बाय किया है या फिर है इनका, ऐसा कुछ ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। अगर हम इसके नीचे जाके देखेंगे तो 18 months since our अडानी रिपोर्ट से भी है शोन ए सरप्राइजिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अडानी एलिगेड अनडिस्क्लोज्ड वेब ऑफ मॉरिशस एंड ऑफशोर शेल एंटिटीज़। ठीक है, अभी इसके नीचे जाते हैं। ये सब डेटा है, मेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर हम थोड़ा सा उसको डीप एनालिसिस करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा हिंदी में परिवर्तन करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत तो लग रही हैं गलत। क्यों? क्योंकि स्टेक खरीदा दैट्स ओके, आप बाहर स्टेक खरीद सकते हैं। यूएस में हम स्टॉक खरीद सकते हैं, जवानी भर के ऐप्स हैं, आप उनसे बाहर यूएस में एज एन पार्शियल में आप कुछ पोर्शन में स्टेक खरीद सकते हैं। इसमें गलत कुछ नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर कुछ ऐसा आउटर करके खरीदे दैन इट्स इज नॉट वैलिड रीजन। और द थिंग इज दैट कि खरीदे तो खरीद रहे हो आप एट सम टाइम, समय पे वो चीज़ को एग्जिट भी कर रहे हो, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन की एंट्री भी हो रही है एंड देन आपने अपने कुछ स्टेक्स अपने हस्बैंड के उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। बट हमको इससे लेना देना कुछ नहीं, हम बस नॉर्मल अब जो हमारा रिपोर्ट है उस पर हम बात करते हैं। तो ये इन लोग पे टारगेट दिया, फर्स्ट हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन टू विजिट सेबी चीफ एट मुंबई हेडक्वार्टर्स आफ्टर व्हिच टुक इन चार्ज इन फरवरी। इसको छोड़ो, ये इन लोगों ने इनका एक डेटा IIFL ने पूरा डिटेल दे दिया है, जो हमारी सेबी चेयरपर्सन है एंड उनके हस्बैंड का भी है शायद धवल बुच। ठीक है, तो अभी ये सब डिटेल है, इससे हम क्या करना। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, प्रॉब्लम एक आ रही थी यहाँ पे इनके एड्रेस की। जो एड्रेस डला है वो डला है सिंगापुर का। तो भैया ये चीज़ पहले तो मेरे को एक चीज़ समझ में आती, भारतीय कंपनी, भारतीय गवर्नमेंट कंपनी का हेड है जो, वो विदेश में क्यों रह रहा है यार। भैया तुम भारतीय हो, भारत में रहो ना। मतलब कहीं ना कहीं खटकती है ये चीज़ की यार। एटलीस्ट जो हेड है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत का प्रधानमंत्री कहीं और जाके रहे तो कैसा अजीब लगेगा नहीं। या किसी स्टेट का CM है वो अपनी स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाके या किसी और देश में जाके रहेगा तो अजीब लगेगा कि नहीं। तो सेम वैसा ही लगता है, कम से कम एक आध रूल तो ऐसा निकालो भैया, गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही नहीं है, जिनको मिल रही है उनको उसकी कदर रहनी चाहिए। सो छोड़ो ये सब चीज़ें हैं, है ना। ये इन लोगों की कुछ वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, पैसा क्या नेटवर्थ बता रहे हैं, जो कि 80 करोड़ आ रही है एनुअली उनके हस्बैंड की इंक्लूड करके, जो कि ठीक है क्योंकि इनके हस्बैंड के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल निकालेंगे तो वो भी अच्छे ही पोस्ट पे हैं एंड दीज आर नॉट मतलब सही, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लोग कुछ भी हैं, नहीं, दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल, है ना। ये जो इस पोजीशन पे आके बैठे हैं दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। सो बट ऑन द अदर हैंड हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी टिटपुंजे लोग नहीं हैं।
वो बहुत डीप रिसर्च करते हैं, है ना। और ऐसी बात नहीं कि हाँ, बट ये है कि अगर आप हमारे टॉप उनके बारे में ऐसा बोलोगे तो कहीं ना कहीं यार एक देश पे भी उंगली उठ जाती है कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आप हेड है किसी एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, एक देश के इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट की चीज़ की। सो देखते हैं, ये सब उनके बीच का मामला है। सिंपली बोले तो हिंडनबर्ग ने अपना कुछ एक वो रखा है, अपना पॉइंट रखा है कि भैया ये है, अभी आप इसको हमको गलत साबित करो, एक किस टाइप का बोल सकते हैं नॉर्मली ऑनलाइन चलने देते हैं। बट इससे हमारा लेना देना कोई नहीं। अभी हम देखते हैं हमारा मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। सो होप से कैसे भी आपको दिख रहा होगा मेरे पास बैंक निफ्टी ओपन था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी हम इसको जस्ट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे एक मार्केट ने जस्ट मिनट गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट ने काइंड ऑफ हैमर और डोजी कैंडल बना दी है। प्रीवियसली जब भी ऐसी कैंडल बनी है तब क्या हुआ है, नेक्स्ट डे एक बड़ी कैंडल बनी है। ये देखो, एक बार ऐसी बनी थी, नेक्स्ट डे थोड़ा सा बुलिश मार्केट रहा, एक बार बनी थी, नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर गया। तो नेक्स्ट वीक चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। इसको पहले मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे इसके कुछ लेवल्स मार्क किए, फिर मैंने डे टाइम फ्रेम पे मार्क किए, अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट लास्ट फ्राइडे पूरा साइडवेज था। अभी जैसे ये रिपोर्ट आई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट के चांसेस नेगेटिविटी के ज़्यादा लग रहे हैं। बट इवेंचुअली अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इसको होल्ड कर ले देन इज डिफरेंट थिंग। सो देखने लायक सिनेरियो ये रहेगा। डाउन साइड में देखना है 50 EMA लगा लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके नीचे पुल बैक के बाद ही देख सकते हैं। बाकी जब तक ऊपर है कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज टू हम कुछ ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, कोई बड़ा ट्रेंडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। 50 EMA के नीचे बस ये है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन ना हो जाए अब, ठीक है। हमारा गिफ्ट निफ्टी तो कुछ नहीं बता रहा, बट ऐसी जो न्यूज़ आई है ये वाली हिंडनबर्ग की, तो अभी उसमें कुछ कह नहीं सकते यार। अभी अब मंडे को मार्केट पूरा आपके साइकोलॉजी, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका जो भी एनालिसिस है सब धरा रह जाएगा, क्योंकि मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड ही कर सकता है अब, ठीक है। बट स्टिल हम कुछ चीज़ें फिर डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर 50,600 है, अगर ये लेवल 50,600 700 ये वाली लेवल ब्रेक कर देता है, 700 लेवल जो कि इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम प्रीवियसली भी मार्केट ने इसी जगह से रिजेक्शन लिया है, ये लेवल ब्रेक करता है देन ऊपर 51,170 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं या रेजिस्टेंस दिख रहा है। बीच में गैप है बहुत बड़ा, तो ये गैप फिलिंग ट्रेड एक हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि 51,000 विल बी द फर्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। सो होप से गाइस आप ये बैंक निफ्टी समझ गए होंगे। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी बहुत ज़्यादा ही साइडवेज था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसमें लेवल बहुत सही है। ये देखो, ये एक बहुत सही लेवल इसमें दिख रही है 24,325। मार्केट यही लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अभी देखने लायक सिनेरियो होगा इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर हमको कोई सेलिंग नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है तो के 50 EMA लगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके नीचे ही देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर गैप है। जब भी 24,420 के ऊपर कुछ ऐसा मिलता है मार्केट सब्सटेंस होता है, देन आप साइड के लिए एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। डाउन साइड के लिए तो भैया 24,300 के नीचे कुछ एक्सपेक्टेशन हम देख सकते हैं। द थिंग इज दैट कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, गैप डाउन ओपन हो गया देन सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपको पूरा प्लान रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। देखो गैप डाउन ओपन हुआ देन पहला तो वेट एंड वॉच का सिनेरियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ आप क्या करोगे, मार्केट में न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं होती और मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो देन इट इज डिफरेंट थिंग। बट जो इतनी मेजर न्यूज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लोग समझ नहीं रहे हैं, है ना। एक्सचेंज से रिलेटेड है, वो भी हेड पे, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रहेगा ही मार्केट पे। ऑप्शन चेन देखते हैं तो निफ्टी का तो कुछ नहीं है, 24,400 पे रिजेक्शन दिख रहा है। 50,500 एक फाइटिंग लेवल दिख रही है जो कि बैंक निफ्टी के लिए, और मार्केट नियरली इसी पे क्लोज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे मार्केट मंडे को रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।